दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि सभी भक्त सच्चे मन से कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। फिर भगवान विष्णु नारद जी को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत दान पुण्य और पूजा पाठ करती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उस बुढ़िया को कुत्तों से बहुत लगाव था, इसलिए उसने अपने घर पर एक कुत्ते को पाल रखा था। वह बुढ़िया उसे रोजाना स्नान कराती थी, खाना खिलाती थी और अपने साथ ही बिस्तर पर सुलाती थी। उस बुढ़िया के घर में वह कुत्ता हर स्थान पर घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र था। समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बुढ़िया के बेटे बहुएं आती है और अपनी मां का अंतिम संस्कार करती है। बुढ़िया की मृत्यु के बाद यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा और कहा कि हे दूतों, तुम जाओ और उस बुढ़िया को लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर जब यमदूत उस बुढ़िया को लेने के लिए आता है तो वह बुढ़िया उस यमदूत के साथ जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी आई। नदी के पास पहुंचकर यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगे, हे बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गौ माता का दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा और इस नदी को पार तुम तभी कर सकती हो जब तुमने अपने जीवन में कभी गाय का दान किया हो। क्योंकि उस बुढ़िया ने अपने जीवन में गाय का दान किया था, इसलिए यमदूत की बात सुनकर वह सच्चे मन से गौ माता का ध्यान करने लगी। और फिर अचानक वहां पर एक गाय प्रकट हो जाती है। फिर वह बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर उस नदी को पार कर जाती है। फिर वह बुढ़िया उस यमदूत के साथ आगे की ओर चल देती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले रंग के कुत्ते आ जाते हैं जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक देते हैं। तब यमदूत कहता है, हे बुढ़िया, ये कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता तभी देंगे यदि तुमने अपने जीवन में कभी कुत्तों को भोजन खिलाया होगा। क्योंकि उस बुढ़िया ने अपने जीवन में कुत्तों को अनेकों बार भोजन करवाया था। इसलिए यमदूत की बात सुनकर वह बुढ़िया अपने सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है। तभी वह सारे कुत्ते बुढ़िया का रास्ता छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर वह बुढ़िया उस यमदूत के साथ आगे की ओर चल देती है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक काला कौवा उस बुढ़िया के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगता है। वह कौवा बार बार उस बुढ़िया पर प्रहार करता है। कौवे को ऐसा करता देखकर यमदूत उस बुढ़िया से कहता है, हे बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में साधु संतों की सेवा की है? क्योंकि उस बुढ़िया ने अपने जीवन में हमेशा साधु संतों का सम्मान किया था और उनका आदर सत्कार किया था। इसलिए वह बुढ़िया यमदूत की बात सुनकर साधु संतों को सच्चे मन से याद करने लगती है। साधु संतों का आह्वान करने के कारण वह कौवा उस बुढ़िया को चोंच मारना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर वह बुढ़िया उस यमदूत के साथ आगे की ओर चल देती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद जब वह बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर बढ़ने लगते हैं तो उस बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं। बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभते देख यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगता है, हे बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी को जूते चप्पल दान किया है? क्योंकि उस बुढ़िया ने अपने जीवन में अनेकों बार जरूरतमंदों को जूते और चप्पलों का दान किया था। जिसके बाद वह बुढ़िया उस यमदूत की बात सुनकर जूते चप्पलों का आह्वान शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस बुढ़िया के पैरों में चप्पलें आ जाती है। फिर वह बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल देते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि नारद जी। फिर वह यमदूत उस बुढ़िया को लेकर यमराज के पास पहुंच जाता है। फिर यमराज उस बुढ़िया को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तब चित्रगुप्त जी यमराज से पूछने लगते हैं, हे धर्मराज, यह कौन है और आप यहाँ किसको लेकर आए हैं? तब यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, इस बुढ़िया ने अपने जीवन में अनेकों बार दान पुण्य किया है, सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा की है, मगर इसने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसकी वजह से इसे इसके दान पुण्य आदि का फल नहीं मिल सकता और उसी गलती के कारण अब यह स्वर्ग में भी नहीं जा सकती है। यमराज की बातों को सुनकर वह बुढ़िया घबरा जाती है और यमराज से कहने लगती है, हे धर्मराज, मेरे पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा? तब यमराज उस बुढ़िया से कहने लगे, हे बुढ़िया, देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है और तुम्हें भी यही भटकना पड़ेगा। क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ते को पाला है। घर के अंदर कुत्ता पालने की वजह से तुम्हारे सभी दान पुण्यों का फल नष्ट हो गया है। क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। यदि कुत्ता घर में हो और किसी का देहांत हो जाए तो देवताओं तक पहुंचने वाली वस्तुएं भी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। वही कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के पवित्र यज्ञ भी खंडित हो जाते हैं। अर्थात धर्म के अनुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ तो ब्राह्मण भी नहीं जाते हैं। यदि कुत्ता किसी को सूंघ लेता है
तो सूंघने मात्र से ही इंसान अपवित्र हो जाता है। यदि कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन त्याज्य बन जाता है, अर्थात खाने के योग्य नहीं रहता है। इन सब कारणों से ही कुत्ते को कभी भी घर के अंदर नहीं पाला जाना चाहिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। यमराज आगे कहते हैं, हे बूढ़िया, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाता हूँ। कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण तो युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान इंद्र से पूछा कि मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब देवराज इंद्र ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप कुत्ते के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्यों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते से पलित घर में किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म के फलों को क्रोधवश नामक राक्षस हरण कर लेता है। और यहाँ तक कि उस घर के सदस्य जो कोई दान, पुण्य, हवन और कुआ बावड़ी इत्यादि बनाने के जो भी पुण्य फल इकट्ठा करते हैं, घर में कुत्ता पालने से वह सारा फल निष्फल हो जाता है। इसलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कुत्ते का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन कराना चाहिए। घर में बनने वाली रोज की एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। घर में बनने वाली पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी कुत्ते की ही होती है। हे देवर्षि नारद जी, वहीं कुत्ते को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और दूर से ही इसकी सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर ही कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गौ माता को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। कुत्ता, कौवा, चींटियां आदि को हमेशा घर के बाहर ही भोजन कराना चाहिए, जो अत्यंत फलदायी होता है। मृत्यु लोक पर अक्सर देखने को मिलता है कि लोग गाय और बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्तों को घर के अंदर पालते हैं। हे देवर्षि नारद जी, जिस घर में ऐसा होता है उस घर का निश्चित ही पतन हो जाता है। इसीलिए यदि स्वर्ग में जाना है, सुख प्राप्त करना है, धनवान होना है, घर में सुख समृद्धि लानी है और अपने जीवन का पतन होने से बचाना है, तो गाय और बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखे। कुत्तों की सेवा अवश्य करे, किंतु कुत्ते को घर से बाहर रखे, क्योंकि कुत्ते को घर के बिस्तर पर सुलाने से घर का पतन हो जाता है। कुत्ते को पालना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर पालना गलत बात है। कुत्ते को घर के बाहर नियत स्थान पर ही रखना चाहिए और उसी स्थान पर खाना खिलाना चाहिए। कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां आसपास भी नहीं भटकती हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से मनुष्य को यमदूतों का भय नहीं रहता है। कुत्ता भूत, प्रेत और आत्माओं को सूंघ सकता है और उन्हें देख सकता है। जिस घर के लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं, ऐसे घरों में कभी भी बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनि देव के आशीर्वाद के साथ साथ कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से आकस्मिक दुर्घटना का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को पहले ही दुर्घटना का आभास हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यदि कुत्ते को पालना हो तो घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर किसी नियत स्थान पर ही पालना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बाहर पालने से और खाना खिलाने से हमेशा घर की उन्नति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यमराज की बातें सुनकर वह बुढ़िया आश्चर्यचकित हो जाती है और यमराज से प्रार्थना करने लगती है, हे धर्मराज, आप मुझे केवल 7 दिन का समय दे दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। इन 7 दिनों में मैं कुत्ते को घर के बाहर नियत स्थान पर रखूंगी और पुनः पूजा पाठ करूंगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान का सुमिरन करूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस बुढ़िया की बात सुनकर यमराज को उस बुढ़िया पर दया आ जाती है और वे उसे वापस पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। फिर जब वह बुढ़िया धरती लोक पर वापस आती है और जब गांव के लोग उसे देखते हैं तो वे सब भयभीत हो जाते हैं और उसके डर की वजह से इधर उधर भागने लगते हैं। गांव वाले कहने लगते हैं कि यह बुढ़िया तो भूतनी बन गई है, भागो यहाँ से। उसके बाद वह बुढ़िया अपने बेटे बहुओं के पास जाती है तो वे सब भी उससे डरकर अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उसके बाद वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू को बताती है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ। यमराज ने मुझे केवल 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मेरी पूजा में कई कमी रह गई थी, जिसको मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक मैं अपने घर के अंदर कुत्ता पालती थी। मुझे यह बात पता नहीं थी कि घर के अंदर कुत्ता पालने वाले मनुष्य को कभी स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है और जो भी पूजा पाठ, दान धर्म का पुण्य फल होता है वह भी निष्फल हो जाता है। इसीलिए मैं घर के अंदर से इस कुत्ते को निकालने आई हूँ। अब मैं इस कुत्ते को घर के बाहर एक नियत स्थान पर रखूंगी और इसको खाना खिलाऊंगी और दान पुण्य करूंगी।
भगवान की पूजा पाठ करूंगी, हवन यज्ञ आदि करूंगी, तभी मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होगा और तभी मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। बुढ़िया की बातों को सुनकर उसके बेटे और बहुएं उसकी बात मान लेते हैं और घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। इसके साथ ही वे उसे पूजा पाठ करने के लिए सारी पूजा सामग्री भी लाकर देते हैं। घर के अंदर आने के बाद सबसे पहले वह बुढ़िया उस कुत्ते को घर से बाहर निकालती है और घर से बाहर एक नियत स्थान पर रखती है और उसको भोजन कराती है। फिर धीरे धीरे वह बुढ़िया भगवान का नाम सुमिरन करने लगती है, भगवान का भजन कीर्तन करती है, भगवान को भोग लगाती है, दान पुण्य करती है, गाय को भोजन कराती है। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चलता है कि यह बुढ़िया 7 दिनों के बाद स्वर्ग में पहुंच जाएगी, तो गांव के सभी लोग ऐसा नजारा देखने के लिए, उसके पूजा पाठ को देखने के लिए उस बुढ़िया के घर के पास आ जाते हैं। फिर वह बुढ़िया अपनी पड़ोस की एक औरत से धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह करती है। तब वह पड़ोसन उस बुढ़िया की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह बुढ़िया उस पड़ोसी औरत को धर्मराज की पूरी कहानी सुना देती है। पूजा पाठ करने के 7वें दिन यमराज उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर उसके स्वर्ग में आने के लिए अपना दिव्य विमान नीचे धरती लोक पर भेज देते हैं। उस दिव्य विमान को देखकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य विमान को देखते हैं तो मन ही मन सोचने लगते हैं कि यह बुढ़िया तो अब स्वर्ग जा रही है, तो हम सभी को भी इस दिव्य विमान में बैठ जाना चाहिए। इस बुढ़िया के साथ हम सबका भी कल्याण हो जाएगा और हमें भी स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, फिर जब गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयास करने लगते हैं तो वह बुढ़िया सभी लोगों से कहने लगती है कि तुम लोगों ने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी है, जिसके कारण तुम मेरे साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। तुमने दान पुण्य भी नहीं किया है, तुमने अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की है, तुमने भूखों को भोजन नहीं कराया है, तुमने यज्ञ हवन आदि पुण्य कार्य नहीं करे हैं। इस कारण तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग लोक में नहीं जा सकते। मेरे साथ केवल मेरी पड़ोसन ही जा सकती है, क्योंकि इसमें 7 दिनों तक मेरे साथ बैठकर भगवान की कथा सुनी है, भगवान का पूजा पाठ किया है, दान पुण्य किया है और ईश्वर का सच्चे मन से ध्यान लगाया है। उस बुढ़िया की बात सुनकर गांव के लोग कहने लगे कि हे बुढ़िया, हमारा आपसे निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाओ, जिससे हमारा भी कल्याण हो सके। गांव वालों की बात सुनकर वह बुढ़िया सभी को भगवान की महिमा सुनाने लगती है। फिर जितने भी गांव वालों ने भगवान की महिमा को सुना, वे सभी लोग उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में पहुंच गए। स्वर्ग लोक में सभी गांव वालों को देखकर यमराज कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इस बुढ़िया के लिए वह दिव्य विमान भेजा था, परंतु तुम सब लोग कैसे आ गए? तब वह बुढ़िया यमराज से निवेदन करते हुए कहती है, हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ से जितना भी पुण्य कमाया है, उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दीजिए, मगर इन सबको स्वर्ग में ही स्थान दीजिए। उस बुढ़िया की बात सुनकर यमराज उन सभी लोगों को भी स्वर्ग लोक में रहने का स्थान दे देते हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इसलिए कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। यदि कुत्ता पालना हो तो उसे घर के बाहर ही पालना चाहिए। घर के अंदर कुत्ता पालने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, वही पूर्वजों की आत्मा भी मोक्ष प्राप्ति के लिए भटकती रहती है और ऐसा घर कभी भी उन्नति नहीं करता है। ऐसे घर का पतन हो जाता है। ऐसे घर से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। वही घर के बाहर कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसकी वजह से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और ऐसे घर का हमेशा उत्थान होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुत्ते को भोजन कराने से घर के सदस्यों पर आई हुई विपदा भी टल जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, परंतु कुत्ते को घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर रखना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को बताया कि घर में कुत्ता पालने से क्या होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।